हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का सनु क्लासेस साइंस में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है मॉडल पेपर का पूछा हुआ साइंस का वायरल वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, जो सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में 20 फरवरी 2024 को 100% पूछा जाएगा। फ्रेंड्स, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपका पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और इस बार भी जो है 20 फरवरी 2024 को 100% पूछा जा सकता है। जो फ्रेंड क्वेश्चन क्या कहता है, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। इसका जो है आपका यानी इसमें से आपको एक चुनना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी प्रकाश की किरण के समूह को जो कहते हैं वो कहते हैं किरण पुंज कहते हैं। तो बी जो है क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या करना है आपको, लॉक कर देना है, इसमें स्टार लगा दीजिए। सब पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो बी जो है फाइनली क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगा, प्लस यानी 10 सेंटीमीटर, माइनस 10 सेंटीमीटर, या प्लस 100 सेंटीमीटर, या माइनस 100 सेंटीमीटर। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2 का हो जाएगा आपका सी, यानी प्लस 100 सेंटीमीटर। तो आपका सी जो है फाइनली क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता होगी प्लस 5 डायोप्टर, माइनस 5 डायोप्टर, या माइनस 2 डायोप्टर, या प्लस 2 डायोप्टर। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 का हो जाएगा आपका डी, यानी प्लस 2 डायोप्टर। तो डी जो है फाइनली क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4 का हो जाएगा आपका ए, यानी सीधी रेखा में क्या करती है, प्रकाश की किरण जो है वो गमन करती है। इसमें भी स्टार लगा दीजिए। सब सारा पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जितना ज़्यादा स्टार ज़्यादा लगाइएगा उतना ही कम है, क्योंकि ये सब जो है सारा पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा फ्रेंड्स, उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक धनात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 5 का हो जाएगा आपका बी, यानी धनात्मक होते हैं। क्या होते हैं, उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है वो क्या होता है, यानी आपका पॉजिटिव होते हैं, आपको याद रखना होगा। और आपको क्या होता है, और अवतल लेंस की क्षमता जो होती है वो क्या होता है, नेगेटिव होते हैं। क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, आपको याद रखना है। तो क्या हो जाएगा इसमें भी जो है स्टार लगा दिए। सब पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या आता है, उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है हमेशा धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की क्षमता जो होती है हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो ये जो इसका बी जो है फाइनली क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या आता है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण का, या समतल दर्पण का, या उत्तल तथा अवतल दर्पण का। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 6 का हो जाएगा आपका ए, यानी अवतल दर्पण का क्या किया जाता है, सोलर कुकर में क्या किया जाता है, यानी उपयोग, प्रयोग, इस्तेमाल किया जाता है, यानी यूज किया जाता है। इसमें भी स्टार लगा दीजिए। सब कई बार पूछा जा चुका है। ये जो है फाइनली क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 आता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है किसमें, सीधा उल्टा दोनों, कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 7 का हो जाएगा आपका, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनता है वो सीधा बनता है। क्या बनता है, सीधा। इसमें भी स्टार लगा दिए। सब पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ये जो है फाइनली क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक धनात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 8 का हो जाएगा आपका। क्या होता है, बोले ना आपको कि क्या हो जाएगा, अवतल लेंस की क्षमता जो होगी वो क्या ऋणात्मक हो जाएगी, और उत्तल लेंस की जो क्षमता होगी वो क्या धनात्मक होगी। क्या हो जाएगी इसके ऋणात्मक, यानी एन ई, यानी नेगेटिव। क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा, अवतल लेंस की क्षमता नेगेटिव होगी। इसको जो है याद कर लेना, 100% पूछा जाएगा। और क्या होता है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। तो आपको क्या करना है, ए जो है क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, समतल, उत्तल, अवतल, कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 9 का हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण से क्या होता है, यानी हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त यानी बनता है। तो बी जो है फाइनली क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या होता है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 10 का हो जाएगा आपका डी, यानी कांच में क्या होता है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो डी जो है फाइनली क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या था, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 11 का हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। क्या किया था, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण। तो आपका बी जो है फाइनली क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 1, 2, 3 या 4। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 12 का हो जाएगा आपका बी, यानी प्रकाश के परावर्तन के जो होते हैं वो 2 नियम होते हैं। ये जो है 2017 में पूछा गया है, इसको आपको याद करना, काफी इंपॉर्टेंट है, यानी मोस्ट वीवीआई, यानी मोस्ट वीवीआई, यानी क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको जितना जो है याद, जितना स्टार ज्यादा लगाइएगा उतना ही क्या है कम है।
क्योंकि ये सब जो है पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 13 का हो जाएगा आपका ए यानी उत्तल लेंस। क्या क्या आता है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है जो वो उत्तल लेंस होता है, तो ये जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या आता है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 14 का हो जाएगा आपका डी यानी मिट्टी जो है यानी लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, तो डी जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या होता है, उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 15 का हो जाएगा आपका ए यानी अभिसारी लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है और अवतल लेंस को क्या कहा जाता है, अपसारी लेंस कहा जाता है। इसमें भी आपको याद रखना है, यानी उत्तल लेंस का कहीं पूछ देगा उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है, तो आपको क्या करना है, अभिसारी लेंस कहता है, और अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या है, तो अपसारी याद रखना है। तो इसमें भी स्टार लगा दी, सब सारा पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो क्या कीजिएगा, ये जो है क्या है आपका स्टार लगा दी, सब पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या होता है, अवतल लेंस की यानी को कहते हैं, क्या बोले आपको, अभिसारी, द्वि अवतल लेंस या अपसारी या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 16 का हो जाएगा आपका यानी अपसारी। क्या बोले आपको, अपसारी बोला जाता है। क्या, अवतल लेंस को कहा जाता है अपसारी लेंस या अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या है, अपसारी लेंस, तो आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या था, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक काल्पनिक दोनों इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 17 का हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा, काल्पनिक होता है। क्या होता है, काल्पनिक, तो बी जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 18 का हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी यानी निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्गत कोण। तो आपको क्या करना है, सी जो है लॉक कर देना है, तो सी जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 18। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो आप बनता है समतल, अवतल, उत्तल या कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 19 का हो जाएगा आपका बी यानी अवतल दर्पण से क्या होता है, यानी वस्तु से हमेशा क्या होता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है, और उत्तल दर्पण से क्या होता है, हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। आपको याद रखना है, इसमें भी स्टार लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, बी जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समानांतर, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 20 का हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा, यानी अभिलंब के निकट यानी नजदीक क्या होते हैं, यानी मुड़ जाते हैं, तो बी जो है फाइनली क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 1 तक लेकर के आपका 20 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए। ये सारा ऑब्जेक्टिव जो है पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2010 से लेकर के 2023 तक का पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% 20 फरवरी 2024 को पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स जो हमारे चैनल में नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करके ऑल में जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि यूट्यूब से रिलेटेड ऐसी वीडियो आप तक मिलते रहेगी। और फ्रेंड जो लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि इस वीडियो का लाभ आपका दोस्त भी उठा सके।